कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे व्हाट इज कास्ट स्ट्रेंथ विस्की और बैरल स्ट्रेंथ विस्की। कुछ विस्कीज मार्केट में मिलते हैं जिसका अल्कोहल परसेंटेज काफी हाई रहता है। यूजुअली जो विस्कीज आप खरीदते हैं मार्केट में उसका परसेंटेज रहता है 42.8% अल्कोहल, है ना। बट कुछ विस्कीज आपको मिल जाएंगे जो 50% अल्कोहल है, उससे भी ज्यादा, इवन 65% अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में मिलता है। तो ये जो विस्कीज है इसी को एक्चुअली अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे बॉटल्स में अक्सर आपको मिल जाएंगे कास्ट स्ट्रेंथ विस्की और बैरल स्ट्रेंथ विस्की। आज इस वीडियो से हम लोग जानेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली कास्ट स्ट्रेंथ विस्की एंड बैरल स्ट्रेंथ विस्की। अगर आप एक ड्रिंक एंथुसियास्ट हैं तो इसका आंसर आपके पास रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू आर अ ड्रिंक एंथुसियास्ट देन यू मस्ट जॉइन आवर 10 days ऑनलाइन बारटेंडिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चलिए मिलते हैं कोर्स में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, व्हाट इज कास्ट स्ट्रेंथ? अगर सीधा और बहुत आसान तरीके से आपको आंसर दूं तो सिंपल है। ये जो वुडन बैरल है जहां पर विस्कीज को डाल के मैच्योर किया जाता है, पुराना किया जाता है, उसी से डायरेक्ट निकल के बॉटल में डाल के अगर आपको कोई विस्की डायरेक्ट ऑफर कर रहा है तब जाके ये कास्ट स्ट्रेंथ विस्की कहलाएगा। समझ में नहीं आया? और आप सोच रहे हैं कि सब तो वुडन बैरल से निकल के ही बॉटलिंग होता है, तो कास्ट स्ट्रेंथ में और रेगुलर विस्कीज में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत अलग अलग तरीके से कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को बुलाया जाता है या लिखा जाता है बॉटल्स में, बट मैं आपको बता रहा हूं कास्ट स्ट्रेंथ सिंगल मॉल्ट विस्कीज के बारे में। और इसको समझने के लिए एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। जब भी विस्कीज बनते हैं तो उसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 70-75 तक रहता है, और जब बनते हैं तो आप ध्यान कीजिएगा विस्की का जो कलर है वो वोडका की तरह ही दिखती है। जब उन वोडका को इसके अंदर में, मतलब बैरल के अंदर में डाला जाता है और रखा जाता है सालों साल, और बैरल के साथ वो वोडका रिएक्ट करके विस्की में कन्वर्ट होता है, और जब कंप्लीट हो जाता है तब मास्टर ब्लेंडर इन सब बैरल से विस्कीज को निकाल लेते हैं और उसके बाद उसमें वाटर को ऐड करते हैं, और ऐड करके उसका जो अल्कोहल परसेंटेज है वो 42.8% लाते हैं, और तब जाके आपको बॉटल में डाल के सर्व करते हैं या सेल करते हैं। मतलब हम लोग जो विस्कीज पीते हैं आप नोटिस करेंगे वो 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीछे लिखा रहता है ना। बट कास्ट स्ट्रेंथ विस्की में ऐसा नहीं होता है। कास्ट स्ट्रेंथ विस्की में इसके अंदर में जो अल्कोहल परसेंटेज बरकरार है उसी को बॉटल में डाल के आपको सर्व किया जाता है। तो इसीलिए अक्सर आप देखे होंगे कि कास्ट स्ट्रेंथ विस्की में कभी कभी 50%, 56%, इवन 65% अल्कोहल बाय वॉल्यूम मिलता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी किस तरीके का विस्की बना रहा है और कितना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इसके अंदर में डालना चाहता है, और वही जो स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है ओवर द टाइम पीरियड विस्की में कन्वर्ट होके फिर आपके सामने हाजिर होता है। तो इसीलिए कास्ट स्ट्रेंथ विस्की का कोई पैरामीटर नहीं है। कोई कंपनी उसको 50 में बेच रहा है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कोई कंपनी उसको 65% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी बेच रहा है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एंड जनरली हम लोग जो विस्कीज पीते हैं जिसका अल्कोहल परसेंटेज 42.8% है, जिसको वाटर डाउन काफी हद तक किया जाता है, उसका दो रीजन है। एक, वो काफी सॉफ्ट और सूदिंग लगता है जब आप पिएंगे, एंड सेकेंडली भारी मात्रा में कास्ट स्ट्रेंथ विस्कीज के ऊपर अगर ज्यादा अगर पानी मिलाएगा तो वॉल्यूम भी तो बहुत ज्यादा होगा। तो ये कमर्शियली बहुत कंपनी इसको बेनिफिट देता है, इसीलिए ज्यादातर विस्कीज को वाटर डाउन करके या डाइल्यूट करके आपके सामने हाजिर किया जाता है। विस्की का जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है 40 होगा ही होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, नहीं तो वो विस्की नहीं कहलाएगा। बट कास्ट स्ट्रेंथ में कंप्लीटली अलग हिसाब है। आपको जेन्युइन फॉर्म में विस्की को डिलीवर किया जाता है। कास्ट के अंदर विस्की जैसे डेवलप हुआ है, जो फ्लेवर प्रोफाइल इसमें डेवलप हुआ है वो डायरेक्टली आपका ग्लास में जाके पहुंचता है। इसमें ना तो किसी चीज को ऐड किया जाता है ना किसी चीज को बाहर निकाला जाता है।
एकदम जेन्युइन जैसे बना है वैसा ही आपको डिलीवर किया जाता है। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, फायदा क्या है? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग विस्की है, 50% अल्कोहल, 55% अल्कोहल, 56% अल्कोहल, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पीऊंगा कैसे? 42.8 में जो विस्कीज मिलते हैं वो अगर मैं नीट पी लूं तो भी जलता है, तो ये तो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। फ्रेंड, यहां पर आता है एक सिंपल सा वर्ड कि आपका जो चॉइस है, आप उस हिसाब से इस पर्टिकुलर विस्की को पी सकते हैं, कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को पी सकते हैं। आप बन सकते हैं आपका खुद का मास्टर ब्लेंडर। कैसे? चलिए थोड़ा सा आराम से समझते हैं। फर्स्ट मैं बोलूंगा ये काफी हद तक इंपैक्ट डालता है फ्लेवर में, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत हद तक एलिवेट करता है, फ्लेवरिंग एक्सपीरियंस को। क्योंकि जब विस्की बनता है फर्स्ट स्टेज, मतलब वोडका जैसे बना है, तब वो बहुत सिंगुलर फ्लेवर के साथ तैयार होता है। बट जैसे ही एक बैरल में इसको डाला जाता है तो ओवर द टाइम पीरियड वो बैरल के साथ रिएक्ट करके बहुत सारा फ्लेवर आपके सामने लाता है। और जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि ये अनडाइल्यूटेड होता है, जेन्युइन प्रोडक्ट आपके सामने डिलीवर किया जाता है, तो ये एक फ्लेवर ब्लास्टर के जैसा काम करता है। आपको इनमें बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स मिलने वाले हैं। और सेकेंडली जो मैं बोल रहा था कि आप खुद बन सकते हैं खुद का मास्टर ब्लेंडर। कैसे? तो यहां पर आता है कि इस कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को मैं पीऊंगा कैसे, या कैसे पीना चाहिए। सिंपल और आसान तरीका है कि आपके पास एक प्योर फॉर्म में विस्की आया है, जहां पर आप 1 चम्मच वाटर ऐड करके थोड़ा सा वाटर डाइल्यूट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये आपको सूदिंग लगा तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं लगा तो फिर आप और 1 चम्मच पानी मिला सकते हैं और देख सकते हैं टेस्ट करके कि अब सही लग रहा है या नहीं। अगर फिर भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो फिर आपने एक आइस क्यूब देकर टेस्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन फॉर्म योर विस्की, and by adding little water you can taste your whiskey the way you want it to do। एक सजेशन है, do not over dilute। तो फिर इसका मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब कास्ट स्ट्रेंथ विस्की का पीने का मतलब ही नहीं रहेगा। फ्रेंड, कास्ट स्ट्रेंथ, बैरल स्ट्रेंथ, ये जो छोटा छोटा टर्म्स है ये बहुत हद तक बदल जाता है एज पर स्कॉच विस्की लॉ, एज पर बर्बन लॉ। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको एक फेयर आइडिया दिया व्हाट इज एग्जैक्टली कास्ट स्ट्रेंथ विस्की और बैरल स्ट्रेंथ विस्की। एंड फाइनली जाते जाते आपके साथ 2-4 ब्रांड्स का नाम भी बताता चला जाऊं, सो दैट आगे जाके अगर आप चाहते हैं बैरल स्ट्रेंथ या कास्ट स्ट्रेंथ विस्की को एक्सपीरियंस करना तो आप आराम से कर पाए। तो नंबर 1 पर है एबेलाउर, जो बहुत ही फेमस विस्की है। 4 रोजेस सिंगल बैरल, ये भी काफी फेमस एक बर्बन विस्की है। जैक डैनियल सिंगल बैरल, शायद आपने ट्राई भी कर चुके होंगे, बहुत फेमस टेनेसी विस्की। साथ साथ रेड ब्रेस्ट आयरिश विस्की का भी नाम बताऊंगा जो कास्ट स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एंड लास्ट में बताऊंगा अमरूद का नाम, अमरूद कास्ट स्ट्रेंथ विस्की, ये भी आपको मिल जाएगा। आप अगर नोटिस करेंगे तो कास्ट स्ट्रेंथ इंडिया में बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली मिलता है गोवा में, क्योंकि वहां पर अलाउ है अप टू 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विस्कीज। तो वो गोवा में आपको बहुत सारे कास्ट स्ट्रेंथ विस्की मिल जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ अदर स्टेट ऑफ इंडिया में 50% से ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज जो विस्कीज है वो सेल करना अलाउ नहीं है, तो आपको अदर स्टेट में नहीं मिलेगा। बट गोवा में जब जाइएगा तो बिल्कुल कास्ट स्ट्रेंथ विस्की ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड रिमेंबर डोंट डू चीयर्स। Cheers is always intent to drink more. Instead, Jai Ho!